दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि उस चुड़ैल को वो लोग आज़ाद कर देते हैं। अब वो चुड़ैल उस पेड़ से आज़ाद हो चुकी होती है और वो गाँव की तरफ बढ़ रही होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि गाँव की औरतों को एक श्राप मिला हुआ होता है, जिस वजह से उन लोगों का दांत बहुत बड़ा बड़ा हो चुका होता है और वो लोग काफ़ी खौफनाक दिख रही होती है। और वो लड़कियाँ अपनी इस बीमारी को ठीक करने के लिए उस चुड़ैल के पास जाती हैं और फिर दिनेश एक लाश को लाकर उसके मुंह में गुड़ डाल देता है और वो चुड़ैल को वहाँ बुलाता है। चुड़ैल वहाँ आती है और उसके लाश के मुंह से गुड़ निकाल कर खा लेती है और फिर वो चुड़ैल उस लाश के अंदर घुस जाती है और उस लाश के अंदर घुसते ही चुड़ैल का श्राप टूट जाता है और वो उस पेड़ से आज़ाद हो जाती है। वो चुड़ैल अब उस पेड़ से आज़ाद हो चुकी होती है और अब वो चुड़ैल उस पेड़ से बाहर निकल के गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। अब उस गाँव के साथ क्या होने वाला है, वो चुड़ैल उस गाँव में जाकर क्या आतंक मचाएगी, ये देखने के लिए वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें। वो चुड़ैल गांव के एक घर में पहुंच जाती है और उसका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रही होती है। आधी रात का टाइम होता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ मदन के कान में सुनाई देती है। मदन नींद में होता है पर दरवाजे की आवाज़ सुनते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचने लगता है कि इस टाइम आधी रात के टाइम मेरे घर पर कौन आया होगा, कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीट रहा है। उसको अंदर से घबराहट भी हो रही होती है, मन ही मन वो काफ़ी डरा हुआ भी होता है। उसकी हिम्मत नहीं होती कि दरवाजे को खोलने के लिए जाए, पर दरवाज़ा बार बार पीटने की वजह से वो लालटेन उठाता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। दरवाज़ा कोई बार बार पीट रहा होता है, 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं होता, जिस वजह से मदन को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। वो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो कोई औरत उसकी ओर बाल करके खड़ी होती है। उसके बाल काफ़ी ज़्यादा घने और बड़े होते हैं और वो हवा में लहरा रहे होते हैं। वो पूछता है कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, पर वो औरत कोई जवाब नहीं देती। वो बस चुपचाप सामने की तरफ मुँह करके खड़ी रहती है। फिर अचानक से वो औरत पीछे पलटती है और वो वही चुड़ैल होती है, जिसे देखकर मदन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। हल्की हल्की ठंड का मौसम होता है पर उसके माथे पर पसीने चलने लगते हैं और वो पसीने से भीग जाता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है कि पहचाना मुझे, पर मदन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा होता। वो चुड़ैल धीरे धीरे करके मदन के एकदम करीब आ जाती है और बोलती है कि अब भी नहीं पहचाना। वो उसे पहचानने के लिए बोलती है। मदन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा होता, वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसकी आवाज़ गायब हो जाती है। तभी वो चुड़ैल उस मदन पर हमला कर देती है और उसकी आँख को फोड़ देती है और वो चुड़ैल बोलती है, बड़ा शौक है ना तुम्हें आँख फोड़ने का, और वो चुड़ैल उसकी आंखों को फोड़ देती है। मदन दर्द के मारे जोर से चीख रहा होता है पर वो चुड़ैल बार बार उस पर हमला करती रहती है। मदन का आँख फोड़ने के बाद मदन नीचे की ओर गिर जाता है और फिर वो चुड़ैल मदन के ऊपर हमला कर देती है और मदन की जान ले लेती है। थोड़ी देर बाद मदन की मौत हो जाती है। फिर वो चुड़ैल उसे खड़ी होकर कुछ देर देखती है और फिर वो चुड़ैल अब अगले टारगेट की तरफ नज़र घुमाती है और उसे मारने के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। अखिलेश शहर की तरफ व्यापार करने के लिए गया होता है। रात काफ़ी हो चुकी होती है, उसे लौटने के टाइम काफ़ी लेट हो चुका होता है। वो उसी जंगल के रास्ते रात में लौट कर आ रहा होता है। तभी उसे अचानक से उसके कान में आवाज़ आता है, कोई उसे आवाज़ लगा रहा होता है। कोई पीछे से बोल रहा होता है, अखिलेश मुझसे मिलोगे नहीं अखिलेश, इस टाइप का कोई आवाज़ दे रहा होता है। तभी अखिलेश वहाँ रुक जाता है और वो सोचने लगता है, इस वक्त मुझे कौन आवाज़ दे रहा है, इस जंगल में तो मेरे अलावा कोई है भी नहीं। तभी उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज़ किसी औरत की है और वो मनचला होता है, जिस वजह से वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है वही चुड़ैल खड़ी होती है और वो उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। अखिलेश उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि कौन हो तुम और मेरे पास क्यों आई हो, मुझसे क्या चाहती हो। अखिलेश काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है। वो चुड़ैल बोलती है, मुझे पहचाना नहीं तुमने, याद करो ठीक से, तुम लोगों ने मिलकर मुझे इसी जगह मारा था ना, इसी पेड़ के पास मुझे दफन किया था ना, याद करो वो दिन। वो चुड़ैल अखिलेश को सारी बातें याद दिलाती है पर अखिलेश काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता और वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। वो चुड़ैल बोलती है कि क्या बिगाड़ा था मैंने तुम लोगों का, मेरे सिर्फ दांत बड़े थे ना, इस वजह से तुम लोगों ने मुझे मार दिया, तुम लोगों को भी मैं चुन चुन कर मारूंगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं वापस आऊँगी, लो मैं वापस आ गई। और वो चुड़ैल अखिलेश की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देती है और फिर वो अखिलेश को जोर से एक धक्का मारती है और अखिलेश उस पेड़ की तरफ जाकर टकराता है जिस पेड़ पर उस चुड़ैल को मारा गया था। और फिर वो चुड़ैल पेड़ पर से एक नीचे रस्सी लाती है और अखिलेश के गले में बांध देती है और अखिलेश का दम घुटने लगता है।
अखिलेश छटपटाना शुरू कर देता है, पर वो चुड़ैल रस्सी को और टाइट करती जाती है। वो बोलती है, इसी तरह मुझे मारा था ना तुम लोगों ने, अब तुम लोगों को भी मैं जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा है उसी तरह एक एक आदमी को चुन चुन कर मारूंगी मैं। थोड़ी देर बाद अखिलेश की भी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल उसको भी थोड़ी देर तक देखती रहती है और फिर धुआं बनकर वहाँ से उड़ जाती है। तभी चुड़ैल फिर एक आदमी के घर के बाहर खड़ी होती है। वो घर जमींदार जी का होता है। जमींदार जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और सिगरेट पी रहे होते हैं। जमींदार गांव का काफ़ी अमीर आदमी होता है। वो अपनी कुर्सी पर आराम कर रहा होता है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके आसपास कोई हो और वो चौंक जाता है। अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है, पर उधर आसपास में कोई भी नहीं होता। और जमींदार को किसी के हंसने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वो काफ़ी डर सा जाता है क्योंकि उसे आवाज़ आ रही होती है पर दिखाई कोई भी नहीं दे रहा होता। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई आकर खड़ा हुआ हो। तभी जमींदार पीछे की ओर देखता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं होता, वो गायब हो चुकी होती है। अब जमींदार काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसके घर में कौन घुस आया है और कौन उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी जमींदार को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे से दौड़ता हुआ तेज़ी से आ रहा हो, और तभी वो देखता है कि नीचे ज़मीन से रेंगता हुआ कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो चुड़ैल होती है। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है और वो बोलती है, जमींदार बाबू क्या हाल है आपके, कैसे हो, मुझे पहचाना? जमींदार उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि जमींदार उसके दांत को पहचान रहा होता है और वो पहचान जाता है कि ये कौन है। वो चुड़ैल बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत बेरहमी से मारा था ना, अब तुम लोगों की बारी है, मैंने कहा था ना मैं वापस आऊँगी। और तभी वो चुड़ैल एक टिफिन का डिब्बा निकालती है और उसके अंदर से वो गुड़ निकालती है। वो याद दिलाती है जमींदार को, बोलती है, याद है ना ये गुड़, तुमने इसी गुड़ से मुझे मारा था ना, अब मैं भी तुम्हें इसी गुड़ से मारूंगी। वो गुड़ का डब्बा लेकर जमींदार की तरफ बढ़ती है और जमींदार के मुंह में ज़बरदस्ती वो गुड़ डाल देती है। वो गुड़ जमींदार के मुंह में इतना डाल देती है कि जमींदार का मुंह में से खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर जमींदार के मुंह में गुड़ भरने की वजह से जमींदार की मौत हो जाती है। जमींदार को मारने के बाद वो चुड़ैल फिर जमींदार को देखकर हंस रही होती है। वो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो रहा होता है। अब वो किसी और को टारगेट में लेकर उसके घर की तरफ चली जाती है। रात के 12:30 बज रहे होते हैं और उस टाइम सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके होते हैं। सुरेश भी अपने घर में सो रहा होता है, वो गहरी नींद में होता है। तभी उसकी बेटी की आवाज़ उसे आती है। उसकी बेटी का नाम सिमरन होता है। तभी वो अपनी बेटी का आवाज़ सुनकर उठ जाता है और वो बोलता है कि मेरी बेटी तो सो चुकी थी, अब वो अचानक से क्यों चिल्ला रही है। तभी उसे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है जिस वजह से वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने की सोचता है और अपने हाथ में लालटेन लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आवाज़ इतनी भयंकर होती है कि वो डर रहा होता है। आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखें।